आज हम लोग ठोस अवस्था केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 को पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कि उसका पहला जो टॉपिक था वो क्या था, दूसरा टॉपिक जो था वो क्या था, थर्ड टॉपिक जो था वो क्या था, चौथा टॉपिक जो था वो क्या था, पांचवा जो टॉपिक था वो क्या था और इन टॉपिकों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था। तो पहला हमने जो पढ़ा था वहां पे ठोस अवस्था किसे कहते हैं उसको जानने की कोशिश करी थी और आपको यहाँ पे समझने को भी मिला था। अगला जो टॉपिक था ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया था। वहां पे पहला जो आधार था वो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो दूसरा आधार था वो घटकों की इकाइयों व अंतरा कण की बलों के आधार पर था। अगर मैं पहले आधार की बात करूं तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें जो अंतर हुआ है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एनालिटिकल मैं व्यू बता दूंगा, एक एनालिटिकल आइडिया बता दूंगा अदर के कंपैरिजन में, ठीक, कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बताया क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में ये मिल जाए, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर मैं यहाँ पे कंटेंट लगा दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगला आधार की बात करते हैं, घटकों की इकाइयों व अंतराकण की बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार उसमें है आणविक ठोस, दूसरा प्रकार आयनिक ठोस, तीसरा प्रकार सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस और चौथा प्रकार है धात्विक ठोस। ये इनमें से हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपको बना देंगे जो अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल पहले पार्ट से जो इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, उसका कंटेंट मैं पुनः बता रहा हूं, एक लगा दूंगा, आप वॉच कर लीजिएगा। आज का टॉपिक क्या है, पार्ट 2 जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है। तो उसका टॉपिक है इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। एक टॉपिक ये हो गया। अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। थर्ड टॉपिक है त्रिविमीय जालक क्या होता है और फोर्थ टॉपिक है द्विविमीय जालक क्या होता है। इनमें से अगर मैं आपके अगला एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके संभावित टॉपिक की मैं बात करूं तो वो है मात्रक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, ठीक है। ये पिछले वर्षों में भी आया है और आने की संभावना भी है। तो इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे आज का ये सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इकाई कोशिका या मात्रक कोशिका। पहले तो मैं आपको नाम बता दूं, एक मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 शब्दों से बना एक टॉपिक मात्रक कोशिका, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑलमोस्ट ऑल कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। कि इसे और भी नामों से जाना जाता है क्या, ये इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैं बता दूं, ऑलमोस्ट आप परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो 99.99% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ये भी बोलते हैं इकाई सेल, ठीक। आप इसी को मात्रक सेल भी कह सकते थे, इसी को आप एकक सेल भी कह सकते थे, ठीक है, या इसी को आप एकक कोष्टिका भी कह सकते हैं, ओके। इन 4 नामों से मात्रक कोष्टिका को जानेंगे और एक सिंपल इंग्लिश में 2 शब्दों से बना एक टर्म है यूनिट सेल, इसका इंग्लिश वर्जन है। तो यूनिट सेल और ये सब नाम एक ही है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप ये जूम करेंगे, लेकिन परिभाषित कैसे करोगे, आप इसको कैसे समझोगे कि है क्या ये।
तो जिस रूम से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसका अगर मैं पूछूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयव क्या है, तो आप थोड़ा सा थिंक करोगे, लेकिन आप सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस रूम में। ठीक है, कहने को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो 6 सतहें हैं, ठीक, अगर मैं देखूं ऊपर और नीचे की सतह छोड़ दूं तो जो 4 सतह है, ठीक है, मेरे बैक का एक सतह, फ्रंट का एक सतह, वॉल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और लेफ्ट और राइट, तो ये ईंट से ही बना है। ठीक, तो ईंट किसी भी कमरे का, अगर मैं बात करूं इन जनरल, किसी भी कमरे का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, इसी तरह ठोसों का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको आप यूनिट सेल बोलते हैं। तो हुआ क्या, ये लघुत्तम अंश हो गया, न्यूनतम अंश हो गया, जिससे मिलकर ये रूम बन रहा है। इसी तरह किसी भी ठोस का जो न्यूनतम अंश होगा उसको आप लोग बोलेंगे मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोष्टिका, इन नामों से हम लोग जानेंगे। परिभाषित कर लेते हैं कि किसे कहेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में शर्त या ये आ जाएगा तो आप लिख लेंगे। लेकिन एक शब्द आप जान लो कि किसी भी क्रिस्टल जालक का, ठीक, किसी भी ठोस को, मैं ठोस हटा दे रहा हूं, इसको एक साइंटिफिक टर्म मैं नाम दे रहा हूं, क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश, न्यूनतम अंश जो पूर्ण जालक के विन्यास को निर्धारित करता है, उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक या यूनिट, सॉरी, इकाई सेल या यूनिट सेल। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको आप मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, तो वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, परिभाषा की बात करें। परिभाषा मात्रक कोष्टिका की, यूनिट सेल की। ओके, तो क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक, समझ रहे हैं आप, पूर्ण जालक में घटक कणों के विन्यास को निरूपित करता है, उसे इकाई या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके अगले आने वाले यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री में ये मिल जाए। कुल ये जो चैप्टर है 3 नंबर का है, ये अगर पूछेंगे तो 2 नंबर में पूछेंगे। मात्रक कोष्टिका को उदाहरण सहित समझाइए, नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नोट हो गया, चलिए। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एक परिवर्तन भी कर सकते थे। ठीक है, ये परिवर्तन ये है, क्या है परिवर्तन, लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक के विन्यास को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे इकाई या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। ओके,
नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा छोटा हो गया और छोटा करने की कोशिश करी हमने। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश, लघुत्तम अंश तो है, अगर ठोस अवस्था आप पढ़ोगे तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपने चलिए पढ़ा है, ये छोड़ो, पढ़ा है, लघुत्तम अंश बताओ, लघुत्तम अंश किसका लघुत्तम अंश, आप पूछो किसका लघुत्तम अंश, तो क्रिस्टल जालक का, ठोस का लघुत्तम अंश, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ, नाम बताओ उसका, तो बोलोगे यूनिट सेल कहते हैं। और क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक के विन्यास को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है उसे इकाई या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। ओके, नोट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्रिस्टल जालक ही है। ओके, क्रिस्टल जालक बनेगा किससे? तो अभी हमने आपको बताया कि इकाई कोष्टिका जो होगी वो अगर ढेर सारा मिले और रिपीटेशन में हो जाए, वो ढेर सारा मिले और रिपीटेशन में हो जाए, रिपीटेशन में भी नियमित एक सीक्वेंस में सममित प्रकार के रिपीटेशन में हो। ठीक, ओके, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं, मतलब ऐसे नहीं, इस तरह का नहीं। ओके, ये ऐसे, ये ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह का नहीं। ओके, इस तरह रिपीटेशन एक समय जितना ही ये ऊपर उठेगा उतना नीचे जाए। ठीक, वेव जानते होंगे आप, सममित प्रकार का पैटर्न। ठीक, लेकिन किसका? इकाई कोष्टिका की। ठीक, लेकिन इकाई कोष्टिका में भी किसका सममित प्रकार का पैटर्न? तो आप बोलेंगे घटक कणों का। लेकिन जब आप फिगर बनाते हैं तो उसमें बिंदु बनाते हैं, ऐसे बिंदुएं बनाते हैं। अब इस बिंदु, इन बिंदुओं से क्या निरूपित करते हैं? घटक कण। और घटक कण, ये देखिए मैं एक बिंदु लिखा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं घटक कण, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं इकाई सेल की तो उसमें जो घटक कण होता है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बिंदु से। अब घटक कण क्या होते हैं? तो घटक कण में भी परमाणु भी हो सकता है, वो अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ओके, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नियान मैं ले रहा हूं, अणु CO2 ले लीजिए। ओके, और आयन Na+ ले लीजिए। ओके, ये तो ये बिंदु एक निश्चित जगह पर सममित प्रकार से व्यवस्थित होकर एक इकाई कोष्टिका का निर्माण करेंगे। ये इकाई कोष्टिका रिपीट होकर एक बड़े स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे, बड़े स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जिसको आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिंदु सममित प्रकार के पैटर्न बनाएंगे। व्हाट बिंदु, व्हाट घटक कण, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट परमाणु, अणु, आयन, ये सममित प्रकार का पैटर्न बनाकर, सममित प्रकार का पैटर्न रिपीट होके सममित प्रकार का पैटर्न बनाएंगे और डिजाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर को, जिसको आप बोलेंगे यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ढेर सारे संख्या में आपस में फिर से कंबाइन करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम है क्रिस्टल जालक। ओके, तो आपने देखा कि इकाई सेल को कौन बना रहा है? घटक कण बना रहे हैं। घटक कण को यहां पे क्या माना गया? डॉट। बट घटक कणों का पैटर्न कैसा होगा? पुनरावर्ती, सममित। ओके, कुछ क्लियर हो रहा है आइडिया आपको? तो परिभाषा देख लेते हैं क्रिस्टल जालक की। ओके, तो यहां पे क्रिस्टल जालक परिभाषित करते हैं। ओके, परिभाषा होगा पहले तो ये कि बना किससे। तो इसके बनने में दो लोग आए, बिंदु आए, बिंदु घटक कण। ठीक, अब घटक कण कुछ भी हो सकते हैं, वो हमने बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिंदुओं से। बिंदुओं का, ओके, बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित विन्यास
क्रिस्टल में घटक कणों ठीक, घटक कणों की व्यवस्था को निरूपित करता है उसे आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। हो गया, चलिए। बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित विन्यास जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों, क्रिस्टल के घटक कण होंगे ना, उसके क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को निरूपित करता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बिंदु होंगे, बिंदु अर्थात कंपोनेंट्स, घटक कण, वो किस तरह से विन्यासित होंगे, किस तरह से अरेंज होंगे। तो ऐसा देखा गया है कि अरेंजमेंट 2D भी हो सकता है। 2D मतलब बात करते हैं 2D, जैसे ये हमने बना दिया एक सममित पैटर्न, गोलक, इसको आप डॉट भी जूम कर सकते हैं। ओके, अब ये इस एक्स एक्सिस में ले गए, अब हम यहां पे ले आते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है, समझिएगा। अगर हम परमाणुओं को 2 एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि द्विविमीय व्यवस्था की बात हो रही है, द्विविमीय जालक की बात हो रही है। ओके, बट अगर इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऊपर भी ले जा सकते थे आप, इसको आप इस साइड में भी ले जा सकते थे, ठीक। तो 2 ही अगर एक्सिस में आप बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां मैं बार बार बिंदु बोल दे रहा हूं, आप वहां पे घटक कण मान सकते हैं। ओके, तो जो हमें जालक मिलेगा वो द्विविमीय जालक होगा, ठीक। बट अगर यहां ऐसे भी अरेंज करते गए आप, ठीक, तो जो हमें जालक मिलेगा वो होगा त्रिविमीय जालक। ओके, तो बिंदुओं का जो पुनरावर्ती सममित विन्यास घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को निरूपित करता है, उसे त्रिविमीय जालक, और जो द्विविमीय व्यवस्था को निरूपित करता है उसको हम लोग द्विविमीय जालक कहते हैं। अगला टॉपिक होगा द्विविमीय जालक किसे कहते हैं, द्विविमीय जालक। ओके, तो अभी आपने सीखा कि अगर आप अरेंजमेंट केवल 2 डायमेंशनल नेटवर्क में कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस में, तो आप बोलोगे कि हमें जो क्रिस्टल जालक मिलेगा वो द्विविमीय मिल रहा है। लेकिन अगर जेड एक्सिस में भी करने लगे तो जो हमें जालक मिलेगा उसको त्रिविमीय जालक भी बोलते हैं। तो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा द्विविमीय जालक। परिभाषा क्या होगी? तो जालक कौन बनाते हैं? बिंदुएं बनाती हैं। ओके, तो किस तरह की व्यवस्थित होती हैं वो? तो पुनरावर्ती सममित विन्यासित होती हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे बिंदुओं का पुनरावर्ती सममित विन्यास जो घटक कणों या वस्तुओं अथवा वस्तुओं के चित्रों या डिजाइनों की द्विविमीय
व्यवस्था, ओके, व्यवस्था को निरूपित करता है, निरूपित करता है, ओके, निरूपित करता है, उसे द्विविमीय, उसे द्विविमीय जालक कहते हैं, द्विविमीय जालक कहते हैं, ओके। हमने बताया था कि द्विविमीय व्यवस्था क्या होगी कि जब आप पार्टिकल्स को, डॉट को, बिंदु को 2 डायमेंशन में आप अरेंज करेंगे, ओके, एक्स वाई एक्सिस। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो 3D मिलेगा हमें व्यवस्था, और नाम बदल के यहाँ पे त्रिविमीय जालक हो जाएगा। बिंदुओं का पुनरावर्ती सममित विन्यास जो घटक कणों या वस्तुओं अथवा वस्तुओं के चित्रों या डिजाइनों की त्रिविमीय व्यवस्था को निरूपित करता है, उसे त्रिविमीय जालक कहते हैं। यहाँ पे द्विविमीय था, द्विविमीय में आप 3 जगह पे चेंज कर दीजिए, 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक। तो आपका यही डेफिनेशन त्रिविमीय के लिए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं वो भी हमने जानने की कोशिश करी, और त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं वो भी हमने जाना। ये आज आपका पार्ट 2 था सॉलिड स्टेट का, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित जो रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसका पहले चैप्टर का भाग 2। भाग 1 मैं पढ़ा चुका हूं, उसके कंटेंट हम इस वीडियो के साथ लगा देंगे, मर्ज कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने बता रखा है ऑलरेडी, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट जो पहले भाग का वीडियो है, पहला भाग है, उसमें किसली ठोस व किसली ठोसों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और जो आज का पार्ट है उसमें मात्रक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका की परिभाषा, ओके। जहां तक हमारे प्रयासों को आपके द्वारा प्रशंसित होने का सवाल है तो आपकी इच्छा पे मैं छोड़ता हूं, आप इसको लाइक करें या डिसलाइक करें, आपका जो मन करे वो करिए, शेयर करिए या शेयर मत करिए वो आपका है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन एक बात के लिए मैं आपका प्रशंसा करता हूं कि आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।